हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक बार फिर से एक नए रिएक्शंस में बात करेंगे और ये रिएक्शंस है हमारा एल्डिहाइड कन्वर्जन में एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिजारो रिएक्शंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्लास 12 के लिए है और आईआईटी जेईई में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी इसके मैकेनिज्म से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एल्डोल कैसे बनाते हैं और फिर उसका कंडेंसेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एल्डोल में और केनिजारो में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये हमारा एल्डोल है और ये हमारा केनिजारो है। कभी कभी तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में दोनों में डिफरेंस पूछ देता है कि एल्डोल और केनिजारो में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके बाद कॉम्पिटिशन्स में इस पे मैकेनिज्म्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो एल्डोल जो है ये हमारा किसी एल्डिहाइड या कीटोन से बनते हैं जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम हो और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ बनते हैं एल्डिहाइड से। ये कीटोन से नहीं बनेंगे, ये हमारे कभी कीटोन से नहीं बन सकते हैं, है ना। और ये एल्डिहाइड है और ये वहाँ पे ऑपरेट होंगे जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। तो एक डिफरेंस ये हुआ कि एल्डोल बनेगा अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, है ना, और केनिजारो रिएक्शंस होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में। नेक्स्ट इसमें बेसिक सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस है कि इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ और इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसी कॉन्सनट्रेटेड KOH के साथ। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इन दोनों में, एल्डोल में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है स्पेशली इनॉल, जब हम इसका कंडेंसेशन करवा देते हैं। और केनिजारो रिएक्शंस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो कोई अल्कोहल बनता है। स्पेशली हम लोग किसी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड एल्डिहाइड का लेकर के हम लोग बना देते हैं अल्कोहल। यही इन दोनों में बेसिक सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है, जो कि एक साथ देखने को मिलता है एल्डोल में और केनिजारो में। और बोर्ड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इन दोनों के बारे में, एल्डोल में और केनिजारो रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। अब देखो, इसका रिएक्शंस और मैकेनिज्म का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें कि एल्डोल कैसे बनता है और फिर इसका करवा देंगे हम लोग कंडेंसेशन। तो एल्डोल जो है स्पेशली हम लोग एल्डिहाइड से बनाते हैं या कीटोन से बनाते हैं, ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो बोर्ड लेवल पे आपसे इसके ऊपर रिएक्शंस पूछेगा तो बोर्ड लेवल पे सिर्फ आपको इक्वेशन लिख करके छोड़ देना है। मैकेनिज्म पे तो बात नहीं होता है बोर्ड लेवल पे। बोर्ड में आएगा अगर कि एल्डोल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि 2 मोल्स और कोई एल्डिहाइड ले लेंगे या कोई कीटोन ले लेंगे ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ऐसा तो कोई भी कीटोन नहीं है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, सबके पास होगा। सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा होता है? सिंपलेस्ट कीटोन होता है हमारा एसीटोन और उसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सॉरी सिंपलेस्ट एल्डिहाइड नहीं, ये इथेनॉल है और इसके पास हमारा 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और इसका हम लोग ट्रीटमेंट करवा देते हैं किसी डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। इसका हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में और इसके बाद इसको कर देते हैं हीट। ये स्पेशली हमारा जो कंपाउंड है ये बन जाता है CH3CH डबल CH3CHO। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम इन है और ये हमारा एल्डिहाइड है तो इसका नाम ऑल है। और लगातार एक ही साथ 2 वॉवेल आ गया तो ये वाला पहले वाला वॉवेल को काट देते हैं तो हमारा नाम बन गया इनॉल। तो स्पेशली हम लोग एल्डिहाइड से इनॉल बनाते हैं। इस रिएक्शंस में हम लोग एल्डिहाइड से बनाएंगे इनॉल। अब चलो इसका मैकेनिज्म का बात करते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है, जो कि IIT जेईई और मेडिकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसका मैकेनिज्म। अब देखिए, इसका हम ले लिए हैं 2 मोल्स और इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका 2 मोल्स है, हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
और इसका सबसे पहला बार ट्रीटमेंट करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। तो पहले समझ लीजिए कि डाइल्यूट NaOH का मतलब हुआ कि हमारा NaOH जो है वो पानी में घोला गया है ना, इसके साथ पानी लिया गया है। तो अब देखिए ये NaOH से OH माइनस बाहर निकलेगा और ये एसिडिक H मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, ये बेस है, इसलिए इसको एसिडिक H की जरूरत है। तो हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट किया और ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, और ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारा तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन का टूट गया तो CH2 हुआ और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके बाद बगल में क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। अब इसका हम जब 2 मोल लिए हैं तो 1 मोल का तो ट्रीटमेंट हो गया OH माइनस के साथ, और अगेन ये क्या करेगा कि नेक्स्ट एल्डिहाइड एक और है, एक बार फिर से हम बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कार्बोनाइन बना है, और एक प्रकार का ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चाहे रिच हो, ये कहाँ से पता चलता है, जब किसी एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन एटम पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में है, तो ये वाला निगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर ऐसे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। तो खोल देगा तो ये क्या बनेगा, एक नया कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड आएगा, और ये हो जाएगा हमारा CH3CO के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन, और एक ये C और एक इस C के बीच में बॉन्ड बन गया बॉन्ड, ये हमारा CH2 पहले से था, और इसके पास एक है CH। समझ में आया? ये हमारा एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, और अटैक करने के बाद एक नया कंपाउंड बना। समझ में आया? और ये नया कंपाउंड जो है, अब इसके बाद क्या होगा इसमें कि डाइल्यूट NaOH हम लोग लिए थे, इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी H2 है, तो H2 में फिर से इसका ट्रीटमेंट आएगा, तो H2 में हमारे पास H प्लस और OH माइनस है, ये H प्लस इस नेगेटिव के पास जाएगा, और कुछ कंपाउंड हमारा बनाएगा CH3C, यहाँ पर OH हो गया, H यहाँ पर जाकर चिपक गया, ये OH माइनस जो है डाइल्यूट NaOH से OH माइनस यहाँ पर चिपका था, तो Na प्लस में था, और ये Na प्लस और ये OH माइनस यहाँ पर क्या निकल गया, NaOH आ गया। देखो जैसे NaOH हम लोग यूज किए थे फिर से बाहर निकल गया, और ये H प्लस जो है इस ऑक्सीजन के पास चिपक गया और OH का बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा CH2 है, और यहाँ पे हमारा CHO है। अब देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को हम लोग स्पेशली अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसको हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, पोजीशन के आधार पर देखा जाए कि हमारा, अब बहुत लोग सोचेगा कि इस कंपाउंड में हमारा अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, तो कैसे हम बोलेंगे कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला नहीं है। इसके लिए तो आपको पायरिटी टेबल देखना होगा कि अगर किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा का सब्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ पर OH जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पर ये हमारा बन गया स्पेशली क्या, दिस इज आवर एल्डोल। एल्डोल बना है, कैसे एल्डोल बना है, क्योंकि एल्डिहाइड का ले लिए हैं हम ऑल, अल्कोहल का होता है ओल, एल्डिहाइड के लिए और अल्कोहल के लिए ओल, ये हमारा बन गया एल्डोल। तो इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि हम इसको हम हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो हीट कर देंगे हम इसको, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और इस हम हाइड्रोजन को बढ़िया से शो कर देते हैं H। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा पोजीशन से H और OH जो है ये रिमूव हो जाएगा, और इस अल्फा और बीटा के बीच में हमारा एल्कीन बनेगा। तो नया कंपाउंड हमारा कैसे बनेगा, CH3H, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, CH2CHO। तो इन दोनों के बीच में हम इसका कंपाउंड यहाँ पर बना देते हैं
जगह ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, स्पेशली इनॉल बन गया, ये हमारा कंपाउंड बना इनॉल। देखो अब इसके आगे जो है हम आगे बनाते हैं कि हमारा स्पेशली अल्फा बीटा एलिमिनेशन से बन गया है इनॉल, और ये इनॉल जो है बना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला का बात करें तो ये CH पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और CHO यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है डबल बॉन्ड, ये है हमारा एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया, डबल बॉन्ड का नाम इन है, इसका नाम प्लस ऑल है, तो हमारा मिलकर के बन गया इनॉल। तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में इस कंपाउंड को ऑब्टेन किए। अब कंपटीशन में सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है ये कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पता है कि नहीं है, कि आप डबल बॉन्ड यहाँ पर बना रहे हैं कि यहाँ पर बना रहे हैं कि यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, आप सबको पता है, क्लास 11th में पढ़े हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग हम लोग एल्कीन का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब होती है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए कैनिजारो रिएक्शंस में हम लोग किसी एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाए, बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन से एक स्पेशल रिएक्शंस है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते किसी एल्डिहाइड के पास, और उससे हम लोग बनाते हैं अल्कोहल। तो ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और उससे हम लोग बनाएंगे अल्कोहल। तो कैनिजारो रिएक्शन बोर्ड में तो इसके रिएक्शन पूछे जाते हैं, जो कि एक लाइन का है, एक लाइन में कर दोगे तो हो जाएगा। उसमें ये होता है कि अगर हम किसी एल्डिहाइड को ले लिए हैं, एकदम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, इसका नाम मिथेनॉल है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं, लेकिन मिथेनॉल को छोड़ देने के बाद जितने भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आएंगे एल्डिहाइड से रिलेटेड, उसमें सब में अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शंस इज स्पेशली ऑपरेटेड ऑन मिथेनॉल। तो इसका हम लोग लेंगे स्पेशली 2 मोल, और 2 मोल लेने के बाद हम इसका कंसंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे, और फिर इसको कर देंगे हीट। हीट तो दोनों में करते थे, ये हमारा बना देता था स्पेशली CH3OH प्लस एक का सॉल्ट बन गया, यानी यहाँ सॉल्ट बना है और यहाँ पे अल्कोहल बना है। यही हमारा कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, कंसंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा बन जाता है अल्कोहल एंड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है, और मैकेनिज्म से ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो इसका हम ले लिए हैं 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब है कि एल्डिहाइड हमारे पास 2 है, और यहाँ से उठ करके आया है OH माइनस, कहाँ से, KOH से मिल गया है हमको OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, अब इस OH माइनस का काम है कि किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाएगा। दिमाग में आ रहा होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग NaOH का बात कर रहे थे, और वहाँ पे OH माइनस जो था, ठीक है, वो बेस का काम कर रहा था। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उसके पास कोई एसिडिक नेचर नहीं है, और जब एसिडिक नेचर नहीं है तो लास्ट में चांस बच गया है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे OH माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये कैसे, यहाँ पर जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और एक OH का बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज।
अब क्या है कि फिर से ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा अपना, डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद जब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो पुराना बॉन्ड टूट जाते हैं। तो पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे कौन सा टूटेगा? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। कोई भी हाइड्रोजन टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन है, ये OH है, और यहाँ से H जो है H माइनस बन करके निकल रहा है, हाइड्राइड माइनस के रूप में है यहाँ पे। और इसका तो 2 मोल यूज करना है, तो 1 मोल का तो ट्रीटमेंट हम कर दिए, ये बना। और 1 मोल जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखिए। अब ये H माइनस जो है आइगन न्यूक्लियोफाइल फिर से यहाँ अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये फिर से बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड जब टूटेगा तो हमारा बन जाएगा सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज H, ये बन गया। अब इसको हम लोग कलेक्टिवली CH3 बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि O के ऊपर निगेटिव चार्ज, और ये है हो गया है CH3। और एक बगल में ये भी था ऊपर, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक H है और इसके पास OH है, ठीक है। यहाँ से जो H है ये निकल करके इस निगेटिव चार्ज के पास जाकर चिपक जाएगा, यानी कि ये वाला जो है इस ऑक्सीजन के पास चला गया और इसके ऊपर आ गया निगेटिविटी। और इस निगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम मेटल है, तो आपका फिर से रिएक्शंस में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, O के ऊपर K के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर निगेटिव, और ये हमारा फिर से बन गया अल्कोहल। अब ये अल्कोहल का नाम क्या है, CH3OH। तो आप देख सकते हैं कि CH3OH बना है ये वाला कंपाउंड, और उसका बनने का जो मैकेनिज्म है ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है।